आज का रेस्क्यू हम लोगों के लिए एक अनसुलझी सी कहानी बनी हुई है। हमारे पास एक कॉल आया और उन्होंने हमें बताया कि एक नंदी है जो कि पिछले कुछ दिनों से घायल अवस्था में घूम रहा है और उसके गर्दन से जो है काफ़ी हद तक ब्लीडिंग हो रही है और वो बहुत ही पेनफुल सिचुएशन में है। जिसके बाद हमने मौके पर एक टीम को रवाना किया। वहाँ पहुँचने के बाद जब हमारी नज़र उस नंदी पर पड़ी तो हम ये देख करके स्तंभ थे कि आखिर इतनी पेनफुल सिचुएशन में होने के बावजूद नंदी इतना एक्टिव कैसे है। क्योंकि नंदी को पकड़ने के लिए जब हम लोग रेस्क्यू कर रहे थे तो नंदी हाथ में आने की बजाय अपनी पूरी एनर्जी के साथ भागने लग गया। जिस हालत में नंदी था वो बिल्कुल भी भागने की हिलने डुलने की सिचुएशन में नहीं था। फिर भी जब हम उसका रेस्क्यू करने के लिए उसको पकड़ रहे थे तो वो अपनी पूरी एनर्जी के साथ पूरा एफर्ट लगा करके भाग रहा था। पर काफ़ी मशक्कत करने के बाद हम नंदी का रेस्क्यू करने में कामयाब रहे। आप देख सकते हैं बैल की कितनी बुरी हालत है। तो हम भैया से पूछते हैं यहाँ पे। भैया कब से है इसकी ऐसी हालत? सर 1-1.5 महीना हो गया इसको। 1 महीने से ही ऐसे ही घूम रहा है। जी। तो किसी और की नज़र नहीं पड़ी? कोई डॉक्टर वगैरह आया नहीं इसके इलाज के लिए? आया। अच्छा, तो 1 महीने से लगातार इसकी हालत ख़राब ही हो रही है, मतलब रोज़ रोज़ इसकी। अभी आपका तो आधा घंटा पहले ही कॉल आया था इसके लिए ना? तो इसका इलाज किसी ने भी नहीं किया? किसी ने नहीं किया। तो दवाई दूरी लगाई बस ऐसी, इससे भी नहीं हुआ, कुछ फर्क नहीं पड़ा। नंदी का घाव देखकर ऐसा लग रहा था कि ये तकरीबन 25 से 30 दिन पुराना है। अब हमने जब वहाँ के आसपास के लोगों से जानना चाहा तो उन्होंने हमें बताया कि ये नंदी जो है बचपन से यहीं घूमता था और पिछले महीने भर से हम इसको देख रहे हैं ये इस कंडीशन में घूम रहा है। हमने कई सारी संस्थाओं को, कई सारे लोगों को इसके बारे में सूचित किया, लेकिन किसी ने भी इसका हाल लेना जरूरी नहीं समझा। अब बारी थी नंदी को गौशाला में शिफ्ट करने की। अब आखिरकार हमने नंदी का रेस्क्यू कर उसको गौशाला में शिफ्ट कर दिया, जहां उसका प्राथमिक उपचार शुरू कर दिया गया। अब उपचार के दौरान नंदी की जो हालत थी वो देखने लायक थी, क्योंकि हमारे पास इस तरीके का केस शायद ही पहली बार आया हो जिसमें इस तरीके से तकरीबन 70% तक जो उसकी गर्दन थी वो कट चुकी थी और उसमें से काफी हद तक ब्लीडिंग हो रही थी। और ब्लीडिंग भी इतनी कि न जाने ये नंदी अब तक सरवाइव कर कैसे रहा था, हम ये नहीं समझ पा रहे थे। और जो घाव था वो भी इतना सड़ चुका था जिसमें से कि बेतुकी बदबू आ रही थी। लेकिन कहानी अभी भी अनसुलझी थी। अभी भी हमें यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये रस्सी नंदी के गले में फांसी का फंदा बनी तो बनी कैसे। अब यही जानने के लिए हमने अपने वेटनरी डॉक्टर से बात करी। उन्होंने हमें बताया कि 2015 में सेम एक ऐसी खबर थी जो कि काफी सुर्खियों में थी और खबर थी एक कछुए की, एक समुद्री कछुआ, एक ऐसा कछुआ जिसकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल ही अलग था और कछुओं से, और अलग होने की वजह थी एक प्लास्टिक की रिंग। अमेरिका में एक समुद्री बीच पर समुद्री कुछ वैज्ञानिकों को एक कछुआ दिखाई दिया। उन्होंने जब उस कछुए को देखा तो कछुए की जो बॉडी थी वो 2 पार्ट में बटी हुई थी और 2 पार्ट में बटे होने की जो वजह थी वो थी एक प्लास्टिक की रिंग। वो कछुआ और कछुए से बिल्कुल अलग नजर आ रहा था। अब वैज्ञानिक भी ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इतनी बड़ी बॉडी में इतनी सी रिंग फंसी तो फंसी कैसे। तो वैज्ञानिकों ने एक अनुमान लगाया और अनुमान ये लगाया कि शायद ऐसा हुआ हो कि जब ये कछुआ छोटा था तो ये प्लास्टिक की रिंग उसकी बॉडी में जाकर के फंस गई होगी और इस कछुए ने काफी मशक्कत की होगी इस रिंग को अपनी बॉडी से छुड़ाने की, लेकिन वो छुड़ाने में असफल रहा होगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया कछुआ बड़ा होता गया और एक समय ऐसा आया कि कछुए की बॉडी बड़ी हो गई लेकिन वो जो रिंग थी वो उतनी की उतनी रही, जिस वजह से कछुए की जो बॉडी का आकार था वो 2 भागों में बढ़ गया, जिसकी वजह से 19 सालों से ये रिंग उसके फंसी रही होगी और वो कछुआ दर्द में तड़पता रहा होगा। तो अब अगर इस कहानी से हम नंदी को रिलेट करके देखें तो क्या पता नंदी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ हो। नंदी जब छोटा रहा होगा तो इसके मालिक ने इसके गले में रस्सी बांध दी होगी और 1.5 से 2 महीने बाद ही इसको रोड पर मरने के लिए छोड़ दिया होगा। अब जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे नंदी बड़ा होता गया, लेकिन उसके गले में बंधी वो रस्सी समय के साथ साथ कसती चली गई
और एक समय ऐसा आया कि वो रस्सी उसके गले में रगड़ते रगड़ते अंदर तक चली गई, जिस वजह से नंदी की ये हालत हुई। तो इस रेस्क्यू से हमें एक सीख तो मिल गई, और वो सीख ये है कि इन फ्यूचर में अगर हम कभी भी किसी एनिमल को रोड पर इस हालत में देखते हैं कि उसके गले में अगर पट्टा है या कोई रस्सी बंधी हुई है, तो हम उसको समय रहते काट दें, नहीं तो वो रस्सी आगे जा करके इन फ्यूचर में उस गाय के लिए, उस डॉग के लिए, किसी भी एनिमल के लिए फांसी का फंदा बनेगी।